ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हार्डली 2 मिनट का टॉपिक है बचा हुआ, क्योंकि ट्रिक तो बहुत ही आसान होती है। ट्रिक जो बनाते हैं, जितने भी टीचर्स बनाते हैं, वो सोच समझ के बनाते हैं, मेहनत करके, कि वो याद रह जाए। मैंने अपनी नौकरी के लिए यही ट्रिक बनाई थी जब मैं जॉब के लिए कोशिश करती थी, और मुझे इजीली जॉब मिल गई, इसलिए मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल है। अगर आप कोशिश करेंगे सुनने की, समझने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बिना याद नहीं होगा। जो इसके बिना याद कर सकते हैं वेल एंड गुड है, लेकिन जिन्हें लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और याद करना हर एक को मुश्किल होता है, या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है याद करना, एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम की शॉर्टेज, वहां ये ट्रिक्स काम आती हैं। देखिए, पहला नाम लिखा है राजघाट। इसको सुनेंगे जो चीजें ना, ऐसा नहीं कि सब लॉजिकल होंगी, मैं कुछ इलॉजिकल बातें भी कहूंगी जिनका कि कोई तुक नहीं है, लेकिन वो ट्रिक के फॉर्म में हेल्पिंग हैंड है। पहला नाम लिखा है गांधी का। इस देश पर राज किया है गांधी जी ने। देखने में वो किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी सिर्फ एक बार बने, लेकिन इस देश पर सच में राज चला है महात्मा गांधी का। इंडिया के वो पुरुष हैं जिनके नाम पर एक युग है, गांधी युग पढ़ाया जाता है। मुगल काल में तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन गांधी युग में गांधी इकलौता बड़ा चेहरा था। तो देश पे राज किया है महात्मा गांधी ने। शांति प्रिय व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, नाम में ही पंडित हैं। शांति प्रिय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, शांति प्रिय पंडित नेहरू। विजय हमेशा बहादुर की होती है। विजय जो होती है हमेशा वो बहादुर इंसान की होती है। विजय किसकी होती है? बहादुर की। तो जहां क्वेश्चन आ जाए विजय, तो याद रखना विजय हमेशा बहादुर। पढ़ाई में भी विजयी होना है तो बहादुर बनना पड़ेगा। जब सारी दुनिया सो रही है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर लड़ाई में भी आगे बढ़ना है तो बहादुरी ज्यादा मैटर करती है ताकत से। तो विजय अगर चाहिए तो बहादुर बनना पड़ेगा। शक्तिशाली महिला थी इंदिरा गांधी। एक औरत ही तो थी, कितने बड़े बड़े डिसीजन ले गई, कितने ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन देश में इमरजेंसी ऐसे दौर में लगाई जबकि सच में देखें तो इमरजेंसी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देश पे कोई आपत्ति थोड़ी आई थी, ना कोई अटैक हुआ था, ना कोई इस तरह की कंडीशन। सिर्फ नाम दे दिया आंतरिक आपातकाल, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो मिस यूज था एक तरह से, इसीलिए उस शब्द को बाद में संविधान से हटा दिया गया। आज आंतरिक आपातकाल कोई शब्द नहीं है। तो इंदिरा गांधी कैसी महिला थी? शक्तिशाली। आगे देखिएगा वीर। वीर में ध्यान से देखो, व और र है, व और र। राजीव में भी आप देख पा रहे हैं तो र और व है, राजीव में भी र और व है, राजीव में भी, ठीक है। तो वीर, इसको रिफिल कर दे आशीष। वीर में भी और राजीव में भी र व र। दोबारा देख लीजिए, राज किसने किया? सबके मनों पर, गांधी ने। विजय हमेशा किसकी होती है? जो बहादुर लोग होते हैं। शांति प्रिय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शक्तिशाली कौन महिला थी? शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने डिसीजंस लिए अपने बिहाफ पर बहुत बड़े बड़े। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि देश के एंटी होके भी इन्होंने डिसीजंस लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वीर कौन था? राजीव गांधी, व र व। नेक्स्ट देखिए किसान घाट। किसान है और किसान ही चौधरी। भाई चौधराहट अगर शब्द देखें हम चौधरी, तो किसानों के नाम में ज्यादा लगाया जाता है। तो जहां किसान शब्द आ जाए वहां हमारे यूपी के बेहतरीन लीडर, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी लालच नहीं किया, और जैसे कंडीशंस में गड़बड़ लगी अपनी मर्जी से त्यागपत्र देके उस पद से छुटकारा पाया कि ऐसी पोस्ट पे मुझे नहीं बैठना जहां ढंग से काम ना कर सके। तो चौधरी ही किसान चौधरी चरण सिंह, यूपी वाले। अभय, भय क्या होता है? डर। मोरारजी देसाई मैंने आपको बताया, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो शक्तिशाली महिला के बाद बने थे। शक्तिशाली महिला इंदिरा गांधी। उनकी सरकार ने जब गड़बड़ियां वो हुई आपातकाल वाली, उसके बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए तो देश के पहले गैर कांग्रेसी जो पीएम बने मोरारजी देसाई। इन्हें कोई डर नहीं था, इन्होंने शक्तिशाली महिला के शासन को उखाड़ फेंका और पीएम की कुर्सी पर आ बैठे। तो ये डर नहीं था। अभय, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है चैत्य। चैत्य शब्द आपने सुना होगा, बुद्धिस्ट जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं चैत्य विहार, इस टाइप के वर्ड्स। तो चैत्य को आप प्रेयर से याद कर लीजिए, प्रेयर करते हैं। और आज भी पूजे जाते हैं BR अम्बेडकर। इस देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि अम्बेडकर अगर ना होते तो दलितों की स्थिति बहुत ज्यादा नीचे थी। उनको काफी हद तक उभारने में जिस आदमी ने अहम रोल प्ले किया, और आज भी जिसको लोग पूजते हैं, वो सब चैत्य प्रेयर के हॉल्स ही तो होते हैं। तो चैत्य किसकी है? अम्बेडकर जी की। ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है समता। इसको ध्यान से देखना, इसको बहुत लोग भूल जाते हैं। समता होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी चाहिए हमें अपने जीवन में और इस जग में। हम सबको समानता चाहिए, हम सबका जीवन समान हो, उसके बाद जो लायक हो वो आगे बढ़े। इस जग में, इस धरती पर समानता हो, और उसके बाद जिसमें लायकियत हो वो उस हद तक ऊपर जाने की उसको आजादी दी जाए। तो कहाँ हमें समानता चाहिए? जग और जीवन में। इक्वालिटी चाहिए हमें पूरी सोसाइटी में। नेक्स्ट है एकता। एकता मतलब यूनिटी। यूनिटी होनी चाहिए। जो लोग ज्ञानी है ना, ज्ञानी जो समझदार हैं, वो यूनिटी की बात करते हैं, और जो मूर्ख है वो हमेशा देश को तोड़ने और इस तरह की बातें करेंगे। तो ज्ञानी एकता की बात करते हैं, और मूर्ख इंसान देश में टुकड़े करवाने की या लोगों को बांटने की, इस तरह की बातें। तो जहां एकता, ज्ञानी।
एकता। जीवन में हमें क्या चाहिए? अपने जीवन में, इस जग में हमें चाहिए समानता। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट। महा मतलब होता है सबसे बड़ा। इस देश में सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठने वाला पहला आदमी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को मैं बता दूं, बिहार गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, उनके साथ साथ रहा करते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, बिहार को बिलोंग करते थे, इसलिए इनको बिहार गांधी भी कह देते हैं। देश रत्न भी इन्हीं के नाम में जोड़ा गया। तो ये कैसे थे? महा मतलब बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले। पहली राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठने वाला कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण। और नारायण नंदा, न नारायण समाधि किसकी है? नंदा जी की। जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पीएम की कुर्सी पर बैठे लेकिन कार्यवाहक के रूप में सिर्फ 2 बार नंबर आया, रियलिटी में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बने। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिवीजन लेते हैं 2 मिनट की, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। राज किसने किया है सबके दिलों पर, इस देश पर, जो दिखता नहीं था लेकिन राज चला? गांधी का। शांति प्रिय थे, पंडित नाम में आ गया तो शांति प्रिय होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है विजय। विजय हमेशा किसकी होती है? बहादुर की। जिसको विजयी होना है बहादुर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है शक्तिशाली। कौन थी? इंदिरा गांधी। बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए जो उस टाइम में सोच भी नहीं सकते थे, तो इन्होंने बिना सोचे समझे भी कई बहुत बड़े डिसीजंस लिए। तो शक्तिशाली थी इंदिरा गांधी। वीर में व और र है, राजीव में भी क्या है? र और वह है। नेक्स्ट लिखा है किसान। किसान तो चौधरी हो सकते हैं। यूपी के बहुत बड़े लीडर, हापुड़ जिले में जिनका जन्म हुआ था, चौधरी चरण सिंह जी। अभय, किसको भय नहीं था? मुरारजी को। शक्तिशाली को हटा दिया था ना इंदिरा गांधी, उन्हीं की सरकार के बाद तो आए थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और जिन्हें 2 बड़े अवार्ड मिले। एक निशान पाकिस्तान वाला जो बड़ा अवार्ड है, निशान ए पाक, और एक अपना भारत रत्न। मुरारजी देसाई। डर नहीं था। अभय। चैत्य। चैत्य मैंने बताया प्रेयर हॉल्स को बोलते हैं जहाँ प्रेयर्स की जाती हैं, और आज भी लोग किसकी पूजा करते हैं? BR अम्बेडकर की। नेक्स्ट है समता। कहाँ समानता चाहिए? इस जीवन में, इस जगत में हमें समानता चाहिए। एकता की बात कौन करते हैं? जो ज्ञानी होते हैं। अज्ञानी इंसान तोड़ने की और ज्ञानी आदमी जोड़ने की बात करेगा। महाप्रयाण। सबसे बड़ी पोस्ट पर कौन बैठा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जहां नारायण आएगा वहां नंदा, न। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। किताब से जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी भी जीके की किताब को उठाइए, ये टॉपिक हर एक किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।